वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की वर्कशीट जो कक्षा 3 की है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत लोगों के तो शायद शुरू भी होने वाले होंगे या हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। नीचे दिए गए संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं संयुक्त अक्षर दिए हैं, उनसे दो दो शब्द बनाना है। उन शब्दों में ये संयुक्त अक्षर आने चाहिए। जैसे है हमारा पहला छा, तो छा से होता है क क्षा। दूसरा शब्द हमारा होता है क्षमा। उसी तरह से त्रा से हम बना सकते हैं त्रिशूल। त्रा से हो सकता है नेत्र। फिर हम ज्ञा से लिख सकते हैं ज्ञानी। ज्ञा से और क्या हो सकता है? ज्ञान। च और छ, इससे क्या हो सकता है? अच्छा। लच्छा। और क, आधा क और ता, इससे क्या हो सकता है? व्यक्ति। वक्त, है ना। इसी तरीके से बहुत और शब्द होते हैं जिनमें संयुक्त अक्षर यूज होते हैं। व्या दिया हुआ है, व्यवहार। तो यहां मैंने बना लिया ताकि समय व्यर्थ ना हो। क ता से मैंने बनाया व्यक्ति, वक्त। आधा व या से वैसे व्यवहार, व्यक्तिगत। त या से प्रत्यय, सत्य। न या से शून्य, सॉरी यहाँ पे शा होगा, शून्य। और शा है ना, न्याय। तो इसी तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। खाली स्थानों में उचित संज्ञा शब्द भरिए। तो संज्ञा शब्द क्या होती हैं? वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर हमें संज्ञा शब्द भरने हैं। तो पहला है हमारा डैश, जंगल का राजा है ना। खाली स्थान जंगल का राजा है, तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं? कौन जंगल का राजा होता है? शेर जंगल का राजा है। दूसरा खाली स्थान भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है। मैं रोज खाली स्थान जाती हूँ। मैं रोज
स्कूल या विद्यालय जाती हूँ। इसके जगह आप लिख सकते हैं मैं रोज मंदिर जाती हूँ, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और चौथा है हमारा खाली स्थान, एक पवित्र नदी है, तो हम लिख सकते हैं गंगा एक पवित्र नदी है। उसी तरीके से हमारा पांचवा है खाली स्थान, फलों का राजा है, तो फलों का राजा कौन होता है? आम। आम फलों का राजा है। तो इस तरह हमने देखा कि शेर, दिल्ली, स्कूल, गंगा, आम, ये सब क्या है? कोई फल का नाम है, कोई स्थान का नाम है, कोई किसी नदी का नाम है, कोई किसी जानवर का नाम है। तो ये सब किसी न किसी के नाम हैं। तो ये सब शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। नीचे दिए गए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो किसी स्त्री से संबंधित रखता है वो क्या होते हैं? वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और जो किसी पुरुष हो गया, है ना, जो उसके स्त्रीलिंग से विपरीत हो वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। तो इन शब्दों को हमें करना है। और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं शब्द, तो हमें इन्हें छांट कर स्त्रीलिंग वाले शब्द स्त्रीलिंग की जगह में लिखना है, पुल्लिंग वाले शब्द पुल्लिंग की जगह में लिखना है। बस इतना ही करना है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो रोटी, रोटी क्या होगी? ई वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे रोटी जो है वो स्त्रीलिंग होगी, गाय स्त्रीलिंग है, तकिया पुल्लिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है, पौधा पुल्लिंग है, फूल जो है वो आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग, चूहा पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग, धोबिन स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग, शेर पुल्लिंग। तो इस तरीके से हमें छांट कर लिखना है। तो जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का शब्द जो है, जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग। और ऐसे शब्द जिनको बोलने पे आ की ध्वनि निकलती हो वो पुल्लिंग में आते हैं, और जो जिनको बोलने पे ई की ध्वनि निकलती हो, ई आता हो, वो स्त्रीलिंग होते। ये मैंने बताया ना। तो उस हिसाब से भी जैसे आपका हो गया पौधा, फूल, पुस्तक, तो ये सब आप थोड़ा जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने ये बताया, आ आए तो पुल्लिंग, ई आए तो स्त्रीलिंग। जैसे पौधा आ आया तो ये पुल्लिंग में जाएगा, फूल ल अ तो आएगा पुल्लिंग में, चूहा आ पुल्लिंग में, है ना। इसी तरीके से शेर पुल्लिंग, पुस्तक पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, नाना पुल्लिंग, छतरी ई स्त्रीलिंग। तो बस अब इसे हमें छांटना है और लिख देना है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, स्त्रीलिंग में आ गई हमारी रोटी, गाय, तकिया, कुर्सी, अध्यापिका, धोबिन, दादी, छतरी। और पुल्लिंग में हो गया हमारा पौधा, फूल, चूहा, लड़का, शेर, पुस्तक, नाना। तो यहाँ आ की आवाज आ रही थी, यहाँ पे ई की आ रही थी। तो ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। तो अभी वहां पे हमने जो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो तरह के जो होते हैं, उनको छांटा।
अब यहाँ पे हमें जो भी रेखांकित शब्द दिए हैं वाक्य में उनको बदल के हमें उसकी लिंग बदलना है। तो अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो हमें पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग दिया हुआ है तो हमें स्त्रीलिंग में लिखना है। तो पहला है हमारा, आकाश में बादल देखकर मोर के साथ कौन भी नाचने लगी। कौन नाचने लगी? मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है? मोर की स्त्रीलिंग होता है मोरनी। तो आकाश में बादल देखकर मोर के साथ मोरनी भी नाचने लगी। दूसरा हमारा है, भाई अपनी खाली स्थान से राखी बंधवाता है। तो यहाँ पे भाई है जो रेखांकित है, तो भाई का क्या हो जाएगा? भाई है एक पुल्लिंग शब्द, तो भाई का क्या हो जाता है? बहन। भाई का हो जाता है बहन। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है। फिर माता डैश की सेवा करना हमारा धर्म है। तो माता स्त्रीलिंग शब्द है, माता का पुल्लिंग हो जाएगा पिता। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। चूहा, तो चूहा एक पुल्लिंग शब्द है और चूहा का स्त्रीलिंग होगा चूहिया। हमें अपने अध्यापक और डैश का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अध्यापक और अध्यापिका का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे मोर का हो गया मोरनी, भाई का हो गया बहन, माता के साथ पिता, चूहा का चूहिया और अध्यापक का हो गया अध्यापिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से, हमारा 5वां प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो सर्वनाम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, उसका, इसका, वह, ये सब क्या होता है? ये सर्वनाम के शब्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, उसमें हमें रिक्त स्थानों में सर्वनाम लगाना है। एक पतंग और कबूतर में गहरी दोस्ती थी। एक दिन हवा में पतंग कहीं दूर चली गई। कबूतर, यहां क्या सर्वनाम आएगा? कबूतर। कबूतर उसे ढूंढता रहा। खाली स्थान शीशम के पेड़ से पूछा, तो क्या हो जाएगा? उसने शीशम के पेड़ से पूछा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। डैश बहुत देर तक खोजता रहा। वह बहुत देर तक खोजता रहा। फिर एक खरगोश ने कहा, चलो खाली स्थान बताता हूं। मैं बताता हूं। तब वह एक झाड़ी के पीछे से उसे खोज लाए। तब वह, क्योंकि यहां पे वहां नहीं लगेगा, क्योंकि वे दो लोग थे, है ना? दो लोग थे, एक खरगोश और एक कबूतर, इसलिए दो लोग थे। तब वे एक झाड़ी के पीछे से उसे खोज लाए।
तो यहां पर उसे, उसने, उसका, वह, मैं, वे और उसे क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल होने वाले जो शब्द होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। एक पतंग और कबूतर में गहरी दोस्ती थी। एक दिन हवा में पतंग कहीं दूर चली गई। कबूतर उसे ढूंढता रहा। उसने शीशम के पेड़ से पूछा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। वह बहुत देर तक खोजता रहा। फिर एक खरगोश ने कहा, चलो मैं बताता हूँ। तब वे एक झाड़ी के पीछे से उसे खोज लाए। ठीक, तो ये हमारा सर्वनाम हो गया। अब हम प्रश्न 6 की तरफ जाते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी, समान अर्थों वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे समान अर्थ, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं, उनके समान अर्थ वाले शब्दों को हमें यहाँ लिखना है। जैसे चंद्रमा को हम और क्या बोलते हैं? चंद्रमा को हम चांद बोलते हैं, शशि बोलते हैं, तो ये उसके समान अर्थ हैं। सूरज को हम क्या बोलते हैं? सूरज को हम रवि भी कहते हैं, है ना? तो जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं वही है समान अर्थ। कुसुम, कुसुम को हम पुष्प कहते हैं, फूल कहते हैं, सुमन कहते हैं, है ना? तो ये हो गया कुसुम। फिर हो गया मेघ, मेघ मतलब होता है बादल। सुबह, सुबह मतलब क्या होती है? प्रभात या सवेरा। तो ऐसे हमने लिख दिए समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 की तरफ चलते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं। तो यहां पर भी समानार्थी शब्द दिए हैं, बस हमें इन्हें मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा, तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी, सरिता, जगत, पवन, पर्वत, अग्नि, गगन, ये शब्द हैं। तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा पवन। पहाड़ का क्या हो जाएगा? पहाड़ का हो जाएगा पर्वत। धरती, धरती का हो जाएगा पृथ्वी। नदी का हो जाएगा सरिता। संसार का हो जाएगा जगत। आकाश का हो जाएगा गगन। और आग का हो जाएगा अग्नि। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। एक वचन और बहुवचन की सही जोड़े बनाकर दी गई जगह में लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे जो भी एक वचन वाले हैं उन्हें एक वचन की तरफ लिखना है एक साइड, और जो बहुवचन शब्द है एक वचन शब्द लिख दिए। घड़ा, पंखा, पौधा और दवाई एक वचन है। और अगर एक से ज्यादा होते हैं चीजें तो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन जब कोई एक चीज होती है तो वो एक वचन में आती है, जब एक से ज्यादा होती है तो वो बहुवचन कहलाती हैं। जैसे घड़ा का घड़े, पंखा का पंखे, पौधा का पौधे, दवाई का दवाइयाँ। तो चलिए प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब वाक्यांश जो दिया है उसका एक शब्द लिखना। जैसे जो सेना में काम करे, तो सेना में कौन काम करता है? यहाँ जो ऊपर दिए हैं उनमें से ही हमें लिखना है। जो सेना में काम करे,
सेना में काम करने वाले को हम कहते हैं सैनिक। जो कविता लिखे, तो कविता कौन लिखता है? कवि। जो कक्षा में पढ़ाए, कक्षा में कौन पढ़ाती है? अध्यापिका या अध्यापक। जो लोहे का काम करे, लोहार। लोहे के काम करने वाले को कहते हैं लोहार। जो खेतों में काम करे, खेतों में कौन काम करता है? किसान। तो इस प्रकार से और शब्द होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। दिए गए वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करिए। तो विशेषण क्या होते हैं? किसी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि वो कैसा है, कितना है, उसकी संख्या कितनी है। ठीक, ये सब जो किसी संज्ञा के बारे में बताता हो, नाप, तौल, वजन, दिखता कैसा है, उसका रंग, वो कैसा है, मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण जो शब्द होगा उसको हमें रेखांकित करना है। तो खूबसूरत फूल, फूल है एक संज्ञा है, तो फूल कैसा है? खूबसूरत। तो ये फूल की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ये फूल की विशेषता बता रहा है। फूल कैसा है? खूबसूरत है। फूल कैसा है? फूल है खूबसूरत। तो ये हो गया हमारा विशेषण। खट्टे अंगूर, अंगूर क्या है? एक संज्ञा है। और अंगूर कैसे हैं ये बता रहा है कौन सा शब्द? खट्टे। काले बादल, बादल एक संज्ञा शब्द है। तो बादल कैसे हैं? रंग बता रहा है उसका, कैसे हैं वो? खट्टे हैं, काले हैं। सेब, सेब एक संज्ञा शब्द है। और सेब कितने हैं? 4। तो संख्या बता रहा है सेब का कि वो कितने हैं? 4। तो यहाँ 4 शब्द जो है वो विशेषण हुआ। बड़ा घर, घर एक संज्ञा है। तो घर कैसा है? घर बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा शब्द जो है वो विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विलोम शब्दों का मिलान करें। तो यहाँ पे विलोम शब्द, तो एक काम करते हैं, लाइन खींचने की जगह मैं आपको ऐसे ही बता देती हूं। प्रकाश, प्रकाश मतलब होता है उजाला। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकाश का हो जाएगा अंधकार। शत्रु, शत्रु, तो शत्रु मतलब होता है दुश्मन। तो शत्रु को क्या हो जाएगा? मित्र। उसी प्रकार बदबू, बदबू मतलब होता है जो अच्छी खुशबू ना हो, उसे क्या कहते हैं? बदबू। तो बदबू का क्या हो जाएगा विलोम? खुशबू। उसी प्रकार धनी, धनी मतलब बहुत अमीर व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? धनी। तो जिसके पास बहुत सारा धन हो, और जिसके पास बिल्कुल ही ना धन हो, गरीब, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्धन। ठीक। और अब बच गया चतुर। तो चतुर का होता है मूर्ख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारा आखिरी प्रश्न है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करिए। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, ठीक, ये उनके बारे में बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। किसी काम का होना या करना, वाक्य में किसी काम का होना या करना को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया हमेशा जो संज्ञा या सर्वनाम जो है वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाती है। तो चलिए
रेखांकित करना हमें। एक छात्र खड़ा है, तो यहाँ पर एक छात्र जो है वो एक संज्ञा है और वो क्या कर रहा है, खड़ा है। तो यहाँ पे खड़ा है जो है वो एक क्रिया है। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका क्या है, एक संज्ञा है। तो अध्यापिका क्या कर रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो पढ़ा रही है यहाँ पे एक क्रिया हो गई। दर्जी, दर्जी यहाँ पे एक संज्ञा है। तो दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी कपड़े क्या कर रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। तो सिल रहा है एक संज्ञा है, सॉरी क्रिया है। नदी बह रही है, नदी क्या कर रही है, नदी बह रही है। तो ये भी एक क्रिया है। लड़का किताब पढ़ रहा है, यहाँ लड़का और किताब दोनों एक संज्ञा है। तो लड़का क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा एक क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। तो इसे हम करते हैं रेखांकित। और हमारा अब ये जो वर्कशीट है वो अभ्यास पूरा होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।